दोस्तों, मेसोपोटामिया शब्द कुल मिलाकर दो शब्दों से बनता है, मेसो और पोटामिया। मेसो का मतलब है मध्य यानी बीच में, और पोटामिया का मतलब है नदी। दरअसल मेसोपोटामिया की इस प्राचीन सभ्यता का जन्म टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी इसी वजह से मेसोपोटामिया पड़ गया था। यह सभ्यता पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक के इलाके में पली बढ़ी और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, बीच में बेबीलोन तथा उत्तर में असीरिया साम्राज्य ने वास किया। इन तीनों सभ्यताओं के मिलने से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। इन सभ्यताओं के विषय में एक कहावत बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि सुमेरियन ने इस सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोन ने इसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने इसे आत्मसात किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी जीवन, साहित्यिक ज्ञान और गणितीय तत्वों के लिए जानी जाती है। उस समय यहाँ जो लोग रहते थे उनकी विशेषता ये थी कि वे खेती और शिकार करके अपना जीवन बिताते थे। यहाँ पर शहर धीरे धीरे इतने विकसित हुए कि कृषि के लिए लोग सिंचन व्यवस्था का उपयोग करने लगे थे। शायद यह मानव इतिहास में पहली बार था कि कोई सभ्यता इतनी उन्नति के साथ खेतीबाड़ी कर रही थी। मेसोपोटामिया न केवल कृषि के मामले में आगे थी, बल्कि लेखन, व्यापार, भाषा और कानून के मामले में भी इनका हाथ सबसे मजबूत था। तो चलिए जानते हैं इस सभ्यता के बारे में इन डिटेल में। मेसोपोटामिया को अच्छे से समझने के लिए हमें इनमें वास करने वाली इन चार सभ्यताओं को अच्छे से समझना होगा। इन सभ्यताओं के नाम हैं सुमेर सभ्यता, अक्कादियन साम्राज्य, असीरियन साम्राज्य और बेबीलोन। चलिए जानते हैं इन सभी को वन बाय वन। सुमेर सभ्यता। इतिहासकारों का मानना है कि सुमेर सभ्यता सबसे पहले 4000 ईसा पूर्व या 6000 साल पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी, जो इसे इस क्षेत्र की पहली शहरी सभ्यता बनाती है। इस सभ्यता के लोग सबसे पहले लिखित लिपि को विकसित करने वाले लोग थे। ये लोग बिक्री और खरीदी का रिकॉर्ड रखने, एक दूसरे को चिट्ठी लिखने और कहानियां सुनाने के लिए इस लिपि का उपयोग करते। इनके सबसे अच्छे आविष्कारों में से एक था पहिए का आविष्कार। कहा जाता है कि 3500 ईसा पूर्व यही के लोगों ने पहिए को सबसे पहले बनाया था। सुमेरियन ने बड़े बड़े जहाज बनाए जिसके सहारे वे फारस खाड़ी से होकर उत्तरी भारत में बसी हड़प्पा जैसी व्यापारी नगरों से व्यापार करते थे। उनका व्यापार मुख्य रूप से कीमती पत्थरों, तांबे, मोतियों और हाथी दांत का हुआ करता था। सुमेरियन लोग धन के नाम पर कई देवी देवताओं को पूजा करते थे, जिनके विशाल मंदिरों को जिगुरत कहा जाता। इन जिगुरतों को बनाने में कई सालों लग जाते, जहां हजारों लोग इसे बनाने में अपना योगदान देते। अक्कादियन साम्राज्य। लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेरिया का उत्तरी हिस्सा अक्कादियन कहलाया गया, जो आगे चलकर अक्कादियन साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। अक्कादियन लोग मुख्य रूप से हिब्रू और अरबी भाषा बोला करते थे। इन भाषाओं को आज के जमाने में सेमेटिक भाषा कहा जाता है। 2334 ईसा पूर्व के आसपास अक्काद में सरगोन नामक एक राजा ने सत्ता को संभाला और इस साम्राज्य को दुनिया का सबसे पहला राजवंशीय साम्राज्य बना दिया। इस साम्राज्य ने अक्काद पर लगभग 180 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद 2154 ईसा पूर्व में इस राजवंश का अंत हो गया। असीरियन साम्राज्य। अक्कादियन साम्राज्य के पतन के बाद कई सौ वर्षों के भीतर असीरियन साम्राज्य का जन्म होता है। यह साम्राज्य मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में पनपा दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। असीरियन साम्राज्य का नाम उसके राजधानी के प्राचीन शहर अशूर के नाम पर रखा गया था। उस समय यह साम्राज्य पश्चिम में मिस्र और साइप्रस से लेकर पूर्व में फारस, आधुनिक ईरान की सीमाओं तक फैला हुआ था। बेबीलोन। 1894 ईसा पूर्व में अपनी स्थापना के बाद
एक शताब्दी तक बेबीलोन मध्य मेसोपोटामिया में एक छोटा सा राज्य कम शहर हुआ करता था, मगर 1752 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हम्मुराबी के शासनकाल के साथ चीजें बदलने लगी। हम्मुराबी ने बेबीलोन को विदेशी शासन से मुक्त कराया और फिर पूरे दक्षिणी मेसोपोटामिया पर अपना विजय प्राप्त किया। बेबीलोन के इस प्रथम राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक लगभग 1754 ईसा पूर्व में कानून की एक संहिता का संकलन हुआ, जिसे हम्मुराबी संहिता कहा जाने लगा। यह संहिता सुमेर, अक्काद और असीरिया के लिखे कानूनों का एक सुधारित रूप था। बेबीलोन के छठे राजा हम्मुराबी द्वारा लिखित यह संहिता पत्थर की पट्टियों और मिट्टी की पट्टियों पर लिखी गई थी। संहिता में कुल मिलाकर 282 कानून शामिल थे, जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर दंडों को लिखा गया था। उदाहरण के तौर पर कोई ऊंची जात वाला इंसान किसी निचली जात वाले इंसान के हाथ काट देता है तो उसे जुर्माने के तौर पर राजा को पैसे चुकाने होते थे, मगर यदि वही ऊंची जात वाला किसी दूसरे ऊंची जात वाले आदमी के हाथ काट दे तो उसे उस हाथ के बदले अपना भी एक हाथ कटवाना पड़ता था। साफ तौर पर कहा जाए तो ये खून के बदले खून वाला हिसाब था। हम्मुराबी द्वारा स्थापित बेबीलोन साम्राज्य 260 वर्षों तक चला, जब तक कि 1531 ईसा पूर्व में इसे लूटा नहीं गया। आगे चलकर इस साम्राज्य के कई हिस्से बने, जहां 1539 ईसा पूर्व में फारसियों ने इसे उखाड़ फेंका, जिन्होंने 335 ईसा पूर्व सिकंदर के समय तक इस क्षेत्र पर राज किया। दोस्तों, अब जानते हैं मेसोपोटामिया के कुछ विशेषताओं के बारे में। सामाजिक जीवन। इस सभ्यता के लोग अपने राजा को देवता का प्रतिनिधि मानते थे। राजा और राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जिसका काम धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखने का था। पुरोहितों के बाद आता है मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, दुकानदार और जमींदार का समावेश हुआ करता था। समाज में सबसे निचला दर्जा दासों और गुलामों का था, जिनका मकसद बाकी वर्गों की बिना किसी मोल भाव की सेवा करना था। धार्मिक मान्यताएं। मेसोपोटामिया के लोग कई देवी देवताओं पर विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना एक देवता का मंदिर होता, जिसे जिगुरत कहते थे। जिगुरत का मतलब होता है स्वर्ग की पहाड़ी। यहाँ के लोगों में परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन से ज्यादा थी। उनका ध्यान इस लोक की व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित हुआ करता था। विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धि महत्वपूर्ण थी, जिसमें सबसे अहम है खगोल विज्ञान। इस ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक ठीक समय मालूम कर लिया था। दिन को पूरे 24 घंटों में बांटने की संकल्पना भी इन्हीं लोगों की है। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनटों का 1 घंटा इन्हीं की देन है। तो ये थी कहानी मेसोपोटामिया की सभ्यता और वहां रहने वाले लोगों की। आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।